हर महीने 6,000 रुपया महीना दिया जाना चाहिए, वही वोटर पेंशन कहलाती है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य ये रहा है कि अभी तक जो है हमारे देश में हमारे नेताओं ने, हम जिनको बराबर वोट देते आते हैं, उन लोगों ने अभी तक आपको ये बताया भी नहीं होगा कि आपको ये वोटर पेंशन मंजूर हो चुकी है और मिलनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिससे देश में सुख समृद्धि सब कुछ आ जाएगा। देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार ये सब खत्म किया जा सकेगा। इसलिए इस अभियान में निरंतर लोग जुड़ते जा रहे हैं और आज की जो स्थिति है, वोटर पेंशन दिलाने के लिए छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बना लिया है। उसका नाम है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। और उस गठबंधन में अभी तक राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थान शामिल होकर के 26 तक की संख्या में पहुंच गए हैं और सभी ने एक स्वर से देश के लोगों को, देश के हर वोटर को 6,000 रुपया महीना पेंशन दिलाने का वादा किया हुआ है। तो यही है वोटर पेंशन। जैसे ही वोटर पेंशन देश में लागू होगी, इस देश के तमाम गरीब लोगों की जो तमाम दिनों से अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी और देश से अत्याचार, भ्रष्टाचार का भी नामो निशान मिट जाएगा। बहुत बहुत साहब धन्यवाद आपको। पैसे की बराबरी लाने के लिए कौन कौन से जो है दल लड़ रहे हैं? अब वो छोटे छोटे दल है, 26 संख्या हो गई है उनकी, लेकिन उनका जो मुख्य दल है वो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जा रहा है। गठबंधन बना के लड़ा जा रहा है। जिस तरह से भाजपा में 42 दल है, एनडीए कहा जाता है। अब 42 दलों के नाम किसी को नहीं मालूम। इसी तरह से कांग्रेस के अंतर्गत जो संगठन है वो यूपीए कहा जाता है, 28 दल है उसके साथ और दोनों जो है अभी तक शासन करते रहे हैं। लेकिन अभी तक पार्टियों का शासन रहा है, पार्टियों का विकास हुआ है, पार्टियों के कार्यालयों का विकास हुआ है, बड़े बड़े शहरों का, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, इनका विकास हुआ है। लेकिन अभी तक किसी ने वोटर के लिए काम ही नहीं किया और ना वोटर ने अपने लिए किसी को वोट दिया। जिस दिन वोटर के लिए लोग वोट देंगे, वोटर की सरकार बन जाएगी, उस दिन वोटर का काम होगा और उस दिन से वो वोटर सुखी होना शुरू होगा। इससे पहले वोटर नहीं सुखी हो सकता। बड़े बड़े शहर जो है वो गंभीर होते चले जाएंगे, जो होते चले जा रहे हैं। साहब, पैसे की समस्या दूर हो जाएगी तो हमारे देश वालों को, वोटर डालने वालों को फायदा क्या होगा? फायदा उनको ये होगा, वो सीधे खजाने से जुड़ जाएंगे। जिस तरह से एक सरकारी कर्मचारी को हर महीने वेतन मिलता है, इसी तरह से हर वोटर को सरकारी खजाने से हर महीने वेतन मिलेगा। अब ये वेतन जो है डाटा बिल्ला डालमिया को भी मिलेगा, एक मजदूर गरीब हर उस शख्स को मिलेगा जो वोट डालता है। जो वोट नहीं डालेगा उसको नहीं दिया जाएगा। तो उससे फायदा ये होगा कि जिनके पास इतनी घोर समस्या है कि वो अपना कोई काम नहीं है, काम इसलिए नहीं है कि काम सब मशीनें खाई जा रही है, बड़े लोगों का काम कंप्यूटर खा गया, अनपढ़ लोग जो है उनके काम ट्रैक्टर, जेसीबी, भट्टा पे ईंट पाथने वाली मशीन, प्लास्टर करने वाली मशीन, खाना बनाने वाली मशीन, सारी मशीनें आ गई तो सबका काम ही खत्म हो जा रहा है। अभी एक और बड़ा परिवर्तन होने वाला है भारती जी, एक और बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन ये होने वाला है, सुपर कंप्यूटर आएगा और सुपर कंप्यूटर पर आप अंगूठा रखेंगे तो सुपर कंप्यूटर आपकी मर्ज ध्यान करके और दवाई का एक पर्चा निकाल देगा। वो पर्चा आप जो है जाकर के दवा ले लीजिए, खा लीजिए। डॉक्टर फेल, अभी डॉक्टर भी फेल होने वाले हैं, उनका भी काम चला जाएगा। तो जब सबका काम खत्म हो रहा है तो जो मशीनें कमा रही हैं, जो मशीनें पैसा इकट्ठा कर रही हैं, उस पैसे से
वोटर का जो हिस्सा है उसका हिस्सा निकाल के उसके खाते में डाल दिया जाना चाहिए। यही वोटर पेंशन है और कोई नई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं। क्या सचमुच देश में ऐसी व्यवस्था हो जाए? ऐसा देश दुनिया में कभी हुआ नहीं। अरे भाई, लोग जानते नहीं है। ये अज्ञान भगाने का जो आप कार्यक्रम यहाँ कर रहे हो या जगह जगह करते हो, वो अज्ञान यही भगाना है कि लोगों को मालूम ही है कि दुनिया के 5 देशों में वोटर पेंशन दी जा रही है, लागू है। जी। ब्राजील जी। अलास्का, फिनलैंड और अफ्रीका का एक देश है जहाँ के नाम नहीं याद आ रहा, उसका लुला डी सिल्वा वहां का राष्ट्रपति। उन्होंने अपने यहाँ राष्ट्रपति बनते ही वोटर पेंशन लागू कर दिया। तो वहां के लोगों ने ये समझा कि सारे लोग शराबी हो जाएंगे, जुआनी हो जाएंगे और ये सब शराब भट्टियों पर दौड़े चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही लोगों को वोटर पेंशन मिलने लगी तो वहां बैल लोगों के पास बहुत कम थे। लोग जो है कुदाल और फावड़े से खेती करते थे, तो लोग जो है कुदाल फावड़ा छोड़ करके बैलों की तरफ दौड़ गए, ना कि वो शराब भट्टी और जुए की तरफ दौड़ गए। वो सब के सब जो है बैल खरीद के ला करके अच्छी खेती करने लगे और वो देश जो है नामी दिया, उसका नाम है नामी दिया, सुखी हो गया। आज जो है लुला डी सिल्वा के सामने दूसरी बार कोई खड़े चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी नहीं था, लेकिन वहां तीसरी बार राष्ट्रपति होने का विधान नहीं है। 2 बार लुला डी सिल्वा वहां के राष्ट्रपति बने और तीसरी बार उनका ही कोई दूसरा जो है फॉलोअर बना हुआ है। तो इस तरह से दुनिया के कई 5 देशों में चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, होगा। अच्छा साहब, यह है बताओ कि जनता की इच्छा पूरी होने के लिए जनता को क्या करना पड़ेगा? ऐसा हो जाए जनता क्या करे तो ऐसा होगा। अब जनता को ये करना होगा कि जनता अभी तक जिनको वोट देती आई है उनसे उसने कभी पूछे नहीं कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। अब जनता को जिनको वोट देना है उनसे पूछना है कि भैया 11 में हमारी पेंशन 6,000 रुपया महीना मंजूर हुई थी, आपने उसका क्या किया? वो हमको अभी तक दिलाए नहीं आपने। और जिस दिन जनता ये पूछने लग जाएगी नेता से, उसी दिन जनता का काम, वोटर का काम होना शुरू हो जाएगा और नेता जो है बगले झाँकते हुए वोटरों के सामने झूठी बातें लेकर के जाने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस तरह से वोटरों को जो है हिम्मत करके अपनी पास हुई पेंशन को लेने के लिए आवाज उठानी चाहिए। साहब ये बताओ, जो सभी दलों को जोड़ने के लिए आपने क्या कुछ किया है? अभी तक नहीं किया। कुछ दल जुड़े हैं आपसे या नहीं जुड़े? हाँ, हमने कि हमारे साथ इस समय 26 दल जुड़ चुके हैं। वोटर्स पार्टी माननीय भरत गांधी जी, जो टी.आर. यादव जी के भाई साहब हैं, टी.आर. यादव जी यही लखनऊ के जानकीपुरम में बच्चों के स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, उनके भाई हैं। उनकी जो है पहल पर उन्होंने अभी तक जो जुड़वाया है वो आईडीए के अंतर्गत 26 दल जुड़ चुके हैं। अच्छा। आने वाले समय में और तमाम दलों से बातचीत चली। अभी माननीय शिवपाल सिंह यादव ने उनको बुलाया था अपने घर पर और वहां पूरी बातचीत हुई थी और सारे 26 दलों के लोग थे। अच्छा, बहुत। तो ये काम जो है जारी है, ये हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साहब जो है, तो भी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में वोटर पेंशन जरूर लागू होगी और हर वोटर को 6,000 रुपया महीना मिल के रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। साहब ये जो है, ये वोटर पेंशन हर आदमी को 6 महीना मिलना चाहिए, हम भी आपके साथ में हैं, लेकिन बात साहब ये पैसा इतना कहाँ से आएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ा दिक्कत का विषय भी है। हमारे सारे जो तमाम तैयार नेता हैं, बने हुए नेता हैं, जो अपनी कुर्सी के लिए, अपना घर कोठी मकान बनाने के लिए लड़ रहे हैं, ये फौरन जो है हर किसी को ये बता देते हैं कितना पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा जरूरत होगा, ये इतना पैसा कहाँ से आएगा। और जब ये धंधा सेठों का 12-12 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं तब कुछ नहीं कहते कि कैसे जो है क्या हो गया। अरे भाई, पैसा जुटाने के लिए संसद में एक समिति बनी, अर्थशास्त्रियों की एक समिति बनी और शास्त्रियों ने रिपोर्ट दिया कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो कहते हैं शेयर बाजार पर 1% टैक्स लगा दो,
शेयर बाजार में रोज का इतना ज्यादा व्यापार होता है, लाखों करोड़ का, 1% अगर आप टैक्स लगा दो तो अटल पेंशन की पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो पैसे की कोई समस्या नहीं है। लोग बरगड़ा देते हैं, अपना जो है प्रभाव उनके ऊपर डाल देते हैं और वो लोग जो है बक जाते हैं कि हाँ ये गलत बता रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो ये चीजें हैं। सर ये आपकी बात जो है ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों जल्दी में वोटर पार्टी में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, इन क्या समस्या क्या है? समस्या उनकी यही है कि उनके साथ जो है जिन नेताओं के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने इनका सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है, दिया इनको कुछ नहीं। जो पार्टी जीती उस पार्टी के वोटर को कुछ थोड़ा वोट मिल गया, अन्य पार्टियों के वोटर जो है कुछ नहीं पाए। वोटरों की बात ही अभी तक नहीं हुई। अब वोटर की बात होना शुरू हुई है तो अब जो भी कुछ होगा वो वोटर के लिए होगा, ऐसा भरत गांधी जी का ऐलान है। तो अब लोग जुड़ रहे हैं, आगे जुड़ेंगे भी। असम में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में उम्मीद है अगर मशीन का कोई ज्यादा दखल न रहा तो कम से कम वहां 15-20 सीट जो है भरत गांधी जी जीते। तो हम जो लोग अलग अलग सीटों पर दावा करेंगे उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अलग अलग सीटों पर दावा करें, लेकिन आईडीए से जुड़ के अगर लड़ेंगे तो वहां आईडीए का एक ही उम्मीदवार होगा और कोई ज्यादा वहां कोई उम्मीदवार नहीं होगा और सारे उम्मीदवार अपना विड्रा कर लिए जाएंगे, बैठा जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आने वाले समय में माननीय भरत गांधी जी की कोशिश ये है कि विपक्ष में जितने भी दल हैं सारे लोग एक साथ आ जाओ और वोटर पेंशन के लिए ही केवल जो है इस सरकार को हटाओ या यही सरकार लागू कर दे। सरकार ने लागू तो किया लेकिन उन्होंने 6,000 रुपया सालाना देना शुरू किया और अभी कुछ लोगों को देना शुरू किया है 6,000 रुपया महीना और वो भी वोटर को देना है। इन्होंने देना शुरू किया है 6,000 रुपया सालाना, वो भी कुछ किसानों को। तो जरा सा ही संशोधन होना है कि भाई ये 6,000 महीना है और हर वोटर के लिए कई तरह से संशोधन होगा। कांग्रेस भी बार बार कह रही कि हम न्याय योजना लागू करेंगे, 72,000 रुपया सालाना देंगे, 72,000 रुपया सालाना देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों वो वोटर कहने से घबराती है। जिस दिन वो वोटर कह दे कि हम वोटर को देंगे, वोटर सिर्फ लागू हो जाएगा, तो वैसे ही लोग उसकी समर्थन में। तो कुल मिलाकर के जब बात उठी है, जब बात चली है, तो कोई न कोई दल इसको ही लेकर के आगे भागेगा। और हम तो ये कहते हैं कि जो एनडीए है, जो आपका डेमोक्रेटिक अलाइन बना हुआ, इंडियन डेमोक्रेटिक अलाइन आईडीए, ज्यादातर संभावना यही क्योंकि सारे दल इसके जो है घटक जहां जहां भी काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, वो वोटर पेंशन की मांग शुरू कर दिए हैं। तो आईडीए ही इस बात में सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कितने राज्य में वोटर पार्टी जो है लागू हो चुकी है? किसी राज्य में लागू नहीं हुई है। नहीं, मतलब कितने राज्य तक पहुंच गई? प्रचार कहाँ तक पहुंचा इसका? प्रचार कहाँ तक पहुंचा है? प्रचार का ये है कि ये जो 26 दल हैं, इनका जहां जहां तक प्रभाव है वहां वहां जा रहा है। अभी उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तक तो चर्चा का विषय बन चुका है और शीघ्र ही आगे जो है ये लोग वहां से अपना गठबंधन में योगदान देना शुरू करेंगे और